जय माँ करणी, जय माँ करणी। मैं हूँ महाराष्ट्र एकलकांजी नामक जगह पर, जो पूरे विश्व में विख्यात है अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए। पर आज विश्वेश्वरी दर्शन यात्रा में क्यों आया हूँ मैं इस स्थान पर, आइए लेकर चलता हूँ आपको माँ करणी के एक अनन्य भक्त और उनके द्वारा स्थापित जगदम्बा के विलक्षण मंदिर के दर्शन के लिए। हम हमेशा दुकान पर जाते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, हाथ लगाकर देखते हैं, विचार करते हैं। आज जब मैं माँ की कृपा से करणी भक्तों की फैक्ट्री में आया हूँ, अर्चित भैया के साथ हमने देखा कि एक्चुअली एक सिंपल से सिंपल कपड़े बनाने का प्रोसेस भी कितना मेहनत भरा है, और ग्राउंड लेवल से जब वो शॉप तक या कंज्यूमर तक पहुँचता है तो कितने लोग हैं जो तन मन धन से अपना एफर्ट उसमें पुट करते हैं। आई एम रियली ग्लैड कि ये पूरा प्रोसेस आपने हमको दिखाया। आई एम रियली ग्रेटफुल। ओ भक्त हो भक्त वत्सल, तुम्ही माँ मोबल हीन केवल हो, केवल तुम्ही माँ। जय माँ करणी, जय माँ करणी। विश्वेश्वरी दर्शन यात्रा जहाँ हम करा रहे हैं आपको करणी माँ के विलक्षण स्थानों के दर्शन। आज करणी माँ ने मुझे स्वयं इस विलक्षण स्थान पर बुलाया है। आपको नजर आ रहा होगा एक कुंभारा, और ऐसी ही माता जी की छवि जैसी छवि है देसाण धाम में। और आपको जानकर ये दिव्य अनुभव होगा, आपको जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि जिस भगवती के उपासक का ये स्थान है, करणी प्रोसेसर्स आदरणीय श्री गोपाल दास जी राठी, जिनके बारे में हर करणी भक्त जानता है, जो करणी जी की कृपा से ही ओरण की दंडवत परिक्रमाओं से लेकर कलकत्ता से देसाण धाम तक का सफर पैदल तय कर माँ के दर्शन कर चुके हैं। दास का सौभाग्य हुआ कि हम करणी प्रोसेसर्स उनकी फैक्ट्री पर आए तो सर्वप्रथम करणी जी का ये स्थान देखा, और मुझे अनुभव नहीं था, लेकिन माँ ने स्वयं ही विश्वेश्वरी दर्शन यात्रा में इस स्थान को संलग्न कर लिया। आप देखिए, किसी भक्त के जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो उस भक्त की भावना, उस भक्त का भाव हमें दिखता है। देशनोक धाम से इतनी दूर महाराष्ट्र, यहाँ एकलकरंजी में हम बैठे हैं, इतनी दूर जब यहाँ एक भक्त बैठा है तो पल पल माँ को याद करता है, माँ के गुम्भारे को याद करता है, माँ के देसाण धाम को याद करता है, और याद करने पर जगत की जननी उस पर कृपा करने हेतु उसके घर आंगन आती हैं, जैसे भगवती यहाँ पधार गई। यहाँ आते ही मुझे ऐसी अनुभूति हुई जैसे देवी का साक्षात माँ इस स्थान पर है। मैं बैठा हूँ माँ करणी के अनन्य भक्त श्री गोपाल दास जी राठी जी के साथ में, और जैसा मैंने आपको बताया, जिस मंदिर के आज हमने दर्शन करे उसके बारे में कुछ जानते हैं। करणी जी के ऐसे अनन्य भक्त जो हमें प्रेरित भी करते हैं, और करणी जी की जिनके ऊपर संपूर्ण रूप से कृपा है। तो जय माता जी की। अभी कब ये इस मंदिर की स्थापना, इस मंदिर की स्थापना 2006 में हुई। 2006। और वैसे हम लोग मूल कलकत्ता निवासी हैं। हाँ। और वहाँ से 1997 में यहाँ पर आए। अच्छा। और उसके बाद में आस्ते आस्ते इस फैक्ट्री की स्थापना की। अच्छा। और 2006 में मंदिर बनेगा। और ये जो विग्रह मूर्ति है माँ की, ये देशनोक से बना। देशनोक से बना। तो आप वैसे मूलतः पुराने समय में? नहीं, वैसे तो देशनोक की है। देशनोक की है, लेकिन मतलब मेरे समझिए परदादा जी, ग्रेट ग्रैंडफादर से कलकत्ता में हम लोग के सब। अच्छा। टोटल फैमिली कलकत्ते में है। अच्छा। सब रिश्तेदारी सब कलकत्ता में है, शुरू से। लेकिन देशनोक से बहुत लगाव है माँ के कारण, तो जाते आते रहते हैं। तो माता जी की जो ये अंदर आपने गुम्बारे जैसा बनवाया है, हाँ। इसका क्या रहस्य है? तो मेरा सबसे छोटा लड़का है। अच्छा। तो उसने वहाँ की अपने मंदिर की देखी, उस हिसाब से थोड़ी बहुत एकदम एक नजर में ऐसा लगता है जैसे साक्षात गुम्बारे की दर्शन हम कर रहे हैं। बहुत ही प्रसन्नता की। उसके अंदर में सब बहुत कलाकारी है। अच्छा। तो हर जगह मतलब जैसे अभी जन्माष्टमी और रहा था तो भी बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया।
माँ की कृपा से ऐसे तो सभी जानते हैं, आपने माँ की दंडवत तोरण की परिक्रमाएं करी हैं, ऐसा कोई अनुष्ठान नहीं है जो भगवती ने आपके हाथों से नहीं करवाया। कहेंगे तो यही कि माँ कराती है, परंतु उन्होंने आपको माँ ही करवाती है, माँ ही करवाती है, लेकिन खाली मन में ला सकता है। हाँ, लेकिन फिर भी मेरा एक सोच निवेदन सकते है हैं कि ओरण परिक्रमा, लेकिन कलकत्ता से देशनों की जो ऐतिहासिक जर्नी, जिसकी मैं कह रहा हूँ आम आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता, उस पर कुछ प्रकाश डालिए आप। प्रकाश यही है, माँ की असीम कृपा है। जी बस, जी जी जी, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, पत्ता भी नहीं हिलता, पत्ता भी नहीं हिल सकता। जी जी। और मेरे पर खास असीम कृपा ऐसी थी कि कहीं भी कोई घाव है, कुछ है, कोई रास्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम, किसी तरह की कोई भी तरह। और कितना समय लगा आपको? 54 दिन। 54 दिन, केवल 54 दिन। नवरात्रि से पहले 13 अगस्त को मैंने शुरू की थी, 13 अगस्त 2023 को। अच्छा। और 5/10/2023 को पूर्ण बहुत बढ़िया। माँ के चरणों में। हमारे लिए ये बहुत बड़ी प्रेरणा का विषय है। जिस वक्त पर माँ की संपूर्ण कृपा है, लक्ष्मी जी इन पर धन की वर्षा कर रही है, शारदा जी पर ज्ञान की वर्षा कर रही है, और तो और साक्षात देवी दुर्गा जिनके भीतर शक्ति के रूप में बसी हुई है। कल्पना कीजिए कहाँ कलकत्ता, कहाँ वैष्णो, और ऐसे में जगदम्बा की असीम कृपा से हमें आदरणीय गोपाल दास जी प्रेरणा भी देते हैं, मोटिवेशन भी देते हैं, और तो और हम सब भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि जिन महाशक्ति की आराधना कर रहे हैं, उनकी आराधना से कैसी सुगमताएं उन्हें मिलती है, जैसे माँ साक्षात उंगली पकड़कर उन्हें चलाती है। और तो और केवल भक्ति नहीं, हमारे घर गृहस्थी के कार्यों के लिए भी, हमारे बिजनेस में भी माता जी महाराज हमारी लाज रखती है, हमारा पोषण करती है, उसे वृद्धि करती है। और इसी प्रकार आज मैं अलग अलग देवी के स्थानों पर जाता हूँ, लेकिन आज मैं इस कपड़े की फैक्ट्री में, इस प्रोसेसिंग यूनिट में आया हूँ। ये स्थान वैसे तो इनके व्यवसाय का स्थान है, पर जैसे इनके मन में देवी की आस्था है, उसी प्रकार इस फैक्ट्री के कण में भी करणी जी का वास है, करणी जी की कृपा है। और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, आदरणीय अंकल जी के साथ हम महालक्ष्मी देवी कोल्हापुर आई के भी दर्शन करेंगे। हमारे प्रिय अर्चित भैया ने हमें पूरी फैक्ट्री का टूर करवाया, जिससे और डिटेल्स दी कि कैसे कपड़ा फाइनली तैयार होता है। बहुत बहुत आभारी है माँ करणी की ऐसी कृपा। मुझे असीम प्रसन्नता है तथा माँ करणी के अनन्य भक्त एवं कथावाचक करणी प्रताप जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने हमारी ये व्यवसाय के जगह तथा घर में अपनी चरण धुरी दी। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार मानूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबका।